पूरे शहर का जो लेवल है वो डिसाइड करेगा कि इस गली का लेवल क्या होगा। यही चूक माननीय विधायक जी से पिछले 12 साल से हो रही है और मैं इस चीज़ को मानता हूं कि उन्हें किताबें पढ़नी चाहिए रादर देन लोगों को अशिक्षित बताने के लिए, अनपढ़ बताने के लिए। खुद किताबें पढ़ें। मैंने एडीबी योजना से डली हुई सीवर लाइन के विषय में बहुत सुना, तो मैं अपने घर में वो काम करा रहा था, तो मैंने प्लम्बर से कहा कि भाई आप इसको जोड़िए। उसने खोदा तो पता चला यहाँ एडीबी की लाइन ही नहीं है। तो पूरे मकतूलपुरी एरिया में कहीं पे भी एडीबी की लाइन नहीं है। आज आप रुड़की शहर के अंदर देखिए, अमूमन जो सड़क बनती है उसकी उम्र जो है 1.5-2 साल, उसके बाद फिर सड़क बना दी जाती है। कोई सिविल इंजीनियर हिंदुस्तान में, वर्ल्ड में ये कह दे कि सड़क जो बनाई जाती है वो 1.5-2 साल के लिए कहते हैं, तो हम अपनी डिग्री वापस कर देंगे। आई थिंक जो प्रेजेंट विधायक जी हैं, माननीय प्रदीप बत्रा जी, आई थिंक हिंदुस्तान में वो एक अकेले ऐसे विधायक रहे होंगे, मैं गलत भी हो सकता हूँ बात कहने में, लेकिन हिंदुस्तान में एक ऐसे विधायक रहे होंगे जो नगर पालिका के चेयरमैन थे। चेयरमैन रहते रहते विधायक बने, विधायक उस पार्टी के बने, कांग्रेस पार्टी के, जो सत्ता में आई, और उसके बाद फिर से जब दोबारा विधायक बने तो भी सत्ता दल के ही विधायक थे। कहने का मतलब ये है कि कभी वो पिछले 10-12 साल में सत्ता से बाहर नहीं रहे। उस केस में यदि नगर पालिका के अंदर कुछ कमी रही है तो उसकी जिम्मेदारी से भी वो भाग नहीं सकते, और जो उनकी सरकार से रिलेटेड लाने की व्यवस्थाएं हैं उनसे भी वो भाग नहीं सकते। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, यदि रुड़की के नगर में आज बारिश होती है और 10-12 साल में हम उसका समाधान नहीं कर पाए हैं, तो आप हर पद पे रहते हुए, सरकार में रहते हुए, ये दिक्कत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ हेमंत। रुड़की के डेवलपमेंट के विषय को लेकर हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, आम जन से भी बातचीत कर रहे हैं और पॉलिटिकल लोगों से भी बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि 2022 पास है और चुनाव का माहौल है, और जिस तरह के बयान जनप्रतिनिधि के आ रहे हैं उसको लेकर बातचीत ज़रूरी भी शायद हो जाती है। उसी विषय पर हम लोग बातचीत करेंगे। आज कांग्रेस की आउटरीच कमेटी के मेंबर हमारे साथ हैं। प्रोफेसर देवेंद्र प्रताप सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि कांग्रेस की आउटरीच कमेटी के मेंबर हैं और रुड़की के ही रहने वाले हैं, सबसे पहली बात। और इनसे जानेंगे इनके बारे में सबसे पहले। लेकिन सबसे पहले सर, स्वागत आपका द न्यूज़ वाला नेटवर्क में। और सबसे पहले मैं आपके बारे में बातचीत करना चाहूँगा, कहाँ से आपकी स्कूलिंग हुई है और कहाँ कहाँ आप रहे हैं। थैंक यू। सबसे पहले मैं न्यूज़ वाला नेटवर्क का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मेरी ये बाइट लेने की कोशिश की। मेरी स्कूलिंग बचपन से, मेरी पैदाइश रुड़की की है और मेरी स्कूलिंग सेंट गैब्रियल्स एकेडमी की है, जहाँ से मैंने 1992 में पास आउट किया। उसके पश्चात मेरी गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर लखनऊ से मैंने ग्रेजुएशन की, और उसके पश्चात मेरी जो मास्टर्स एमआर्च जिसको बोलते हैं वो आईआईटी रुड़की और पीएचडी आईआईटी रुड़की से है। तो ये मेरी स्कूलिंग के बारे में है, और शायद ये शिक्षा के लिए जो है मेरा परिवार मुझे प्रेरित करता रहा कि मैं इसमें आगे जितनी भी बेस्ट एजुकेशन है उसको मैं ले सकूं। और मेरे ग्रैंडफादर यहाँ से 2 बार एमएलसी, 1968 में, 1989 में, और उसके बाद 1980 में एमएलए रहे, 1996 में एमएलए रहे, तो 3 बार एमएलए रहे यहाँ से। तो उसमें राम सिंह सैनी जी, और गृह राज्य मंत्री के पद पर भी रहे। उस पे भी रहते हुए, क्योंकि वो शिक्षाविद थे, और शिक्षाविद रहते हुए उन्होंने एक चीज़ कही थी कि रुड़की का मिजाज जो है वो जनप्रतिनिधियों को जब चुनता है तो वो शिक्षित लोगों को चुनता है, जिसमें JN सिन्हा साहब थे। वो 1962 में एमएलए बने थे, लेकिन प्रिंसिपल थे।
उसके बाद राम सिंह सैनी जी जो बने, ये प्रिंसिपल रहे स्कूल के। पृथ्वी सिंह विकसित जी जो स्कूल मैं आपको रोक रहा हूँ बीच में, मैं इस पर भी सवाल लूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ एक आउटरीच कमेटी जो बनाई गई है वो डायरेक्टली कोऑर्डिनेट करती है हाईकमान से, उसके बारे में हमें प्लीज़ बताएं। आउटरीच कमेटी नेशनल लेवल पर और स्टेट लेवल पर काम करती है कांग्रेस पार्टी में। इस कमेटी का जो कार्य है वह यह है कि हाई कमान, जिसमें हमारी नेशनल लीडरशिप है, उसको प्रोफेशनल्स के साथ जोड़ती है। प्रोफेशनल्स को जोड़ने का मतलब है कि उनके विचार सुनती है और उनको कांग्रेस पार्टी के विजन स्टेटमेंट में समाहित करती है, ताकि जो विकास की धारा है उसमें जितने हमारे शिक्षाविद हैं, प्रोफेशनल्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, इन सब के विचारों को समाहित करके एक होलिस्टिक डेवलपमेंट का एक प्रारूप तैयार हो सके, जिन जिन प्रदेशों में कांग्रेस सरकार में आना चाहती है और देश में आना चाहती है। ये तो आउटरीच कमेटी की बात हो गई। मैं ये अब जानना चाहता हूँ आपसे, क्योंकि रुड़की की आप स्कूलिंग बता रहे हैं और रुड़की बचपन आपका यहीं पे बीता, रुड़की को कैसे देखते हैं आप, जो उस समय की रुड़की थी जब आप पास आउट हो रहे थे 1992 का आप जिक्र कर रहे हैं, और अभी की रुड़की में कोई डिफरेंस देखते हैं आप, या फिर वैसे ही है जैसे उस समय हुआ करता था, या थोड़ा बहुत परिवर्तन आप देखते हैं आपकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग? देखिए, रुड़की शहर अपने आप में 1985 में एक मॉडल टाउन के तहत पूरे उत्तर प्रदेश में देखा जाता था। इस मॉडल टाउन के हिसाब से 1982 में मेरे ग्रैंडफादर राम सिंह सैनी जी यहाँ पे सिविल हॉस्पिटल, जिसको आप जानते हैं जैन सिन्हा हॉस्पिटल, वो हॉस्पिटल की स्वीकृति हुई थी। और उस वक्त बचपन जो मुझे याद है, यहाँ पर 10 से 12-13 डॉक्टर्स हुआ करते थे और उस वक्त ऑपरेशंस तक हुआ करते थे। आज की स्थिति जो है मैं देखता हूँ उसमें वो कम ही हुआ है, क्योंकि किसी भी इक्विपमेंट का कोई मीनिंग नहीं है यदि उसको चलाने वाला या ऑपरेट करने वाला या वो डॉक्टर, चिकित्सक वहाँ अवेलेबल नहीं है। तो पिछले इतने सालों में 2002 तक वो यहाँ एमएलए रहे। मैंने उनके बजट में से, जबकि उस वक्त विधायक बजट नहीं हुआ करता था, विधायक निधि नहीं हुआ करती थी, आई थिंक 1-2 साल ही रही होगी शायद 2001 या 2 में, उसके बावजूद सरकार को मजबूर किया जाता था, सदन के माध्यम से सवाल उठाए जाते थे हेल्थ और चिकित्सा के नाम पर, और ये अस्पताल बना था। आज इस अस्पताल को जब मैं खुद जाके देखता हूँ तो मुझे इस पे दुख होता है। जो रुड़की की जनता और यूथ को सोचने की आवश्यकता है कि 82 के अस्पताल में अब क्यों नहीं हो रहा है। नंबर 2, शिक्षा के क्षेत्र में मैं समझता हूँ यहाँ पे यदि आप पूरे वर्ल्ड में कहीं पे जाइए, आप सिडनी जाइए, आप जो है लंदन जाइए, आप पेरिस जाइए, आप वॉशिंगटन जाइए, आप वैनकूवर जाइए कनाडा में, तो आप ये पाएंगे कि वहाँ पे रुड़की शहर के नाम से एसोसिएशंस बनी हुई हैं, जो रुड़की यूनिवर्सिटी या आईआईटी रुड़की के नाम से बनी हुई हैं, और वो पिछले 70 साल से, तो आज़ादी के बाद से बनी हुई है। जो आज़ादी से भी पहले के लोग हैं उन्होंने एसोसिएशंस बनाई हुई हैं हर शहर में। तो ये शिक्षाविदों का शहर रहा है। यहाँ पे जो आखिरी आदमी भी है वो भी शिक्षा से अछूता नहीं रहा है, कम से कम अपनी सोच में और अपने कार्यों में। इसको डिग्री से मत जोड़िएगा। तो यहाँ मैं देखता हूँ कि यहाँ एजुकेशन जो है, एजुकेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके कम से कम शहर में सरकारी व्यवस्था में मुझे कोई बढ़ोतरी दिखाई नहीं देती, जिसको एक कार्य उसमें लाने की कोशिश करनी चाहिए और जो जनप्रतिनिधि को करनी चाहिए। पिछले 10 साल का कार्यकाल आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि आप भी सेम स्कूल से पास आउट हैं, शायद सेंट गैब्रियल से, और वो भी इसी से पास आउट हैं, तो उनका कार्यकाल आप कैसे देखते हैं पिछले 10 सालों का? और बीजेपी और कांग्रेस, क्योंकि दोनों रही हैं, और वो कांग्रेस में भी रहे हैं और बीजेपी में भी रहे हैं, तो किस तरीके से आप देखते हैं? और हम जैसी बारिश होती है, ये सबसे बड़ी समस्या रही है ड्रेनेज प्रॉब्लम, तो इसको कैसे आप देखते हैं और इसका सोल्यूशन क्या रुड़की में हो सकता है आपके अकॉर्डिंग? देखिए, यदि हमने किसी चीज़ को ठाना है तो हर चीज़ का सॉल्यूशन है। आई थिंक जो प्रेजेंट विधायक जी हैं, माननीय प्रदीप बत्रा जी, आई थिंक हिंदुस्तान में वो एक अकेले ऐसे विधायक रहे होंगे, मैं गलत भी हो सकता हूँ ये बात कहने में, लेकिन हिंदुस्तान में एक ऐसे विधायक रहे होंगे जो नगर पालिका के चेयरमैन थे, चेयरमैन रहते रहते विधायक बने, विधायक उस पार्टी के बने, कांग्रेस पार्टी के, जो सत्ता में आई, और उसके बाद फिर से जब दोबारा विधायक बने तो भी सत्ता दल के ही विधायक थे।
कहने का मतलब ये है कि कभी वो पिछले 10-12 साल में सत्ता से बाहर नहीं रहे। उस केस में यदि नगर पालिका के अंदर कुछ कमी रही है तो उसकी जिम्मेदारी से भी वो भाग नहीं सकते, और जो उनकी सरकार से रिलेटेड लाने की व्यवस्थाएं हैं उनसे भी वो भाग नहीं सकते। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, यदि रुड़की के नगर में आज बारिश होती है और 10-12 साल में हम उसका समाधान नहीं कर पाए हैं, तो आप हर पद पे रहते हुए, सरकार में रहते हुए, ये दिक्कत है। आप मेरे रोड के बाहर चलिए, जो है जिस जगह हम बैठे हैं, मेरे घर के बाहर, मैंने एडीबी योजना से डली हुई सीवर लाइन के विषय में बहुत सुना। तो मैं अपने घर में वो काम करा रहा था, तो मैंने प्लम्बर से कहा कि भाई आप इसको जोड़िए। उसने खोदा तो पता चला यहाँ एडीबी की लाइन ही नहीं है। तो पूरे मकतूलपुरी एरिया में कहीं पे भी एडीबी की लाइन नहीं है। उन लोगों के अंदर बैक फ्लश करता है सीवेज। आज के तारीख में 2021 में जब हिंदुस्तान मार्स पे पहुंचने की बात कर रहा है, मार्स पे अपने आदमी उतारने की बात कर रहा है, तो ये कौन सी समस्या है जो सॉल्व नहीं हो सकती। इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में मैं कहना चाहता हूँ, हम सब पढ़े लिखे लोग हैं। एक आम आदमी से भी, एक सामान्य नागरिक से आप पूछेंगे, वो भी बता सकता है कि सड़क जो है उखड़ के बननी चाहिए, वरना एक मकान जिसमें एक परिवार की जिंदगी की कमाई का 60 से 70% लगता है, जिंदगी भर की कमाई का 60 से 70% लगता है, वो जमीन दोज हुआ जा रहा है और सड़कें ऊंची हो जा रही हैं। और आई थिंक बीटीगंज में जो है मामला आया है, शायद इसी उसके बारे में पूछना चाह रहा हूँ आपसे। उनका कहना था कि आप लंदन गए, मुझसे ही वो पूछ रहे थे कि लंदन गए हैं, पेरिस गए हैं, यूरोप गए हैं, वहाँ पे रोड उठ के बनती है, तो वो मामला भी आपने देखा। उस रोड पे अगर कुछ कहना चाहें, क्योंकि आप भी आर्किटेक्चर हैं, तो उस रोड पे मैं जानना चाहूँगा आपका क्या क्या कहेंगे आप उस रोड के बारे में। देखिए, जो जितना भी डेवलपमेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर का, वो डेवलपमेंट कॉस्ट से होता है, बिना पैसे के कोई काम हो नहीं सकता। आज आप रुड़की शहर के अंदर देखिए, अमूमन जो सड़क बनती है उसकी उम्र जो है 1.5-2 साल, उसके बाद फिर सड़क बना दी जाती है। कोई सिविल इंजीनियर हिंदुस्तान में, वर्ल्ड में ये कह दे कि सड़क जो बनाई जाती है वो 1.5-2 साल के लिए कहते हैं, तो हम अपनी डिग्री वापस कर देंगे, डिग्री वापस करने के लिए तैयार हैं। लेकिन क्योंकि आसान रास्ता है जो है पैसे को इन्वेस्ट करने का, तो लेयर के ऊपर लेयर बिछा दी जाती है। ये नहीं सोचा जा रहा कि एक मकान आज की तारीख में 2,000 रुपये, आपका 2,500 रुपये फिट जो है आप उसकी लागत आती है एक मकान को बनाने के लिए, वो आदमी ज़िंदगी भर की सेविंग से आता है, वो दबे जा रहे हैं। तो वो आसान रास्ता अख्तियार कर लिया गया है। मैं कोई आरोप नहीं लगाना चाहता किसी तरह के भ्रष्टाचार का, लेकिन ये स्वयं विदित है कि जो रोड 15 साल 20 साल चलनी चाहिए, वो 2-2.5 साल ही क्यों चलती है और बनती क्यों है, और फिर उखाड़ के क्यों नहीं बनती उसको? क्योंकि उखाड़ने में जो कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, उस कॉस्ट पे कोई जाना नहीं चाहता, जो कि शहर के लिए ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लिए, सस्टेनेबिलिटी और एनवायरनमेंट के लिए बहुत ख़राब चीज़ है। सड़क आप उखाड़ के बनाइए ताकि जो मकान है, सीवेज लाइन है, सीवर लाइन है, वो इंटैक्ट रहें, वो दबे नहीं, उनका स्लोप बना रहे। एक और सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, वो रोड आपने देखी, वो रोड कम से कम आधा से 1 फुट ऊपर थी रोड से, जहाँ पे पानी भरा। क्या उसका कोई सोल्यूशन आपके पास है कि भाई कैसे बन सकती थी वो रोड? मैं ये जानना चाहता हूँ। उनका कहना था कि भाई वहाँ पे ट्रैफिक हो जाता है और निकल नहीं पाते वहाँ से लोग, इसलिए उठा के बनाई थी। तो उसका कोई सॉल्यूशन है आपके पास? देखिए, एक सड़कें शहर के अंदर ऐसे होती हैं जैसे शरीर के अंदर नसें। यदि आप एक जगह से एक नस को सही करना चाहेंगे या बंद करना चाहेंगे या उठाना चाहेंगे या दबाना चाहेंगे, तो उससे बाकी की नसों पे फ़र्क पड़ता है। कहने का मतलब है जो स्लोप है और पानी का बहाव है, उस पर फ़र्क पड़ता है। माननीय विधायक जी को 10-12 साल का जो समय मिला है, इसमें एक होलिस्टिक डेवलपमेंट प्लान चाहिए जिसके अंदर स्लोप डिसाइड होने चाहिए, सीवेज के भी और पानी के भी, तभी ये वाटर लॉगिंग रुक सकती है। यदि मैं इस जगह यहाँ एक सड़क बनवा दी बिना सोचे हुए पूरे शहर को, जब जिन जगहों का वो एग्जाम्पल दे रहे हैं, क्या कहते हैं, अमेरिका का और यूरोप का, हमने वहाँ की किताबें पढ़ी हैं। वहाँ पर यहाँ किसी मोहल्ले की सड़क का लेवल पूरे शहर का लेवल से तय होता है।
वो ये नहीं होता कि सड़क में मेरा मन आया तो मैंने वहाँ सड़क बना दी और ऊंची कर दी और सड़क के ऊपर सड़क बना दी। पूरे शहर का जो लेवल है वो डिसाइड करेगा कि इस गली का लेवल क्या होगा। यही चूक माननीय विधायक जी से पिछले 12 साल से हो रही है और मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि उन्हें किताबें पढ़नी चाहिए रादर देन लोगों को अशिक्षित बताने के लिए, अनपढ़ बताने के लिए। खुद किताबें पढ़ें और मुझे लगता है वो जनता की बहुत अच्छी सेवा कर पाएंगे यदि वो किताबें पढ़ के उस चीज़ का संज्ञान ले पाएं। चलिए, मेरा आखिरी सवाल, चुनाव लड़ेंगे आप 2022 में? देखिए, हमारा परिवार शुरू से ही कांग्रेस पार्टी से जुड़ा रहा है, बहुत साल से ज़माना हो गया। हमने पैदा इसी कांग्रेस परिवार में हुए हैं, तो ये पार्टी का निर्णय होगा कि वो किसको कंसीडर करना चाहती है। पार्टी यदि कंसीडर करेगी तो चुनाव जरूर लड़ेंगे। पार्टी किसी और को टिकट देना चाहेगी तो इस शहर के विकास में जहाँ जहाँ अपने माध्यमों से कर सकते हैं, आवाज़ उठा सकते हैं, सलाह दे सकते हैं, उसमें कहीं कंसल्टेंसी के रूप में, मुफ्त कंसल्टेंसी के रूप में कर सकते हैं, वो अवश्य करेंगे। क्योंकि मुद्दा पॉलिटिक्स नहीं है, मुद्दा सामाजिक समन्वयता बनाना है, मुद्दा विकास का है। और जब जिस शहर में पले बड़े हैं उस शहर के प्रति हमारी जिम्मेदारी बनती है। और मेरा आपके चैनल के माध्यम से हिंदुस्तान में जितने भी बच्चे यहाँ से पढ़ के गए हैं और जो जिन परिवारों से बढ़ के गए हैं, वो कुछ ना कुछ अपना योगदान इस रुड़की शहर को अपनी नॉलेज के रूप में जरूर दें। इट इज़ कॉल्ड एज गिविंग बैक। ये गिव बैक हम सब ने करने की चेष्टा करनी है, तभी हिंदुस्तान जो है वर्ल्ड के नक्शे पे नंबर 1 होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमें समय देने के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद। आपने खूबसूरती से अपनी बात कही कि किस तरीके से भाई रुड़की में जो सड़कें हैं उनका सॉल्यूशन हो सकता है, और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में शायद रुड़की अभी भी पीछे है। और साफ तौर पर कहा, हम और लोगों से बातचीत करेंगे इस विषय को लेकर कि भाई रुड़की में क्या समस्याएं हैं और उनके पास क्या सॉल्यूशन है। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, प्लीज़ फॉलो कीजिए हमारे पेज को, शेयर कीजिए इस वीडियो को, और यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। कैमरे पर है हमारे साथी शिवम। बने रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का।